हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 7, जिसकी एग्जांपल सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है और एक वीडियो हम पहले ही एग्जांपल 5 एग्जांपल तक बना चुके हैं। आज हमारा 6 एग्जांपल से स्टार्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर कर दें। हमारा छठा एग्जाम्पल है बेटा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने के अनुपात में विभाजित कर देता है, यानी 3:1 के। तो हमारे 7.2 एक्सरसाइज के बेटा सारे हमारे एग्जांपल स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें विभाजन सूत्र है हमारा। क्या है? विभाजन सूत्र। और आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ विभाजन सूत्र क्या था हमारा बेटा विभाजन सूत्र था, एक्सरसाइज में हम आपको सब चीजें पढ़ा चुके हैं और इसकी मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाल रखी है, ध्यान रखना है। विभाजन सूत्र है हमारा, अगर हमें एक्स का निर्देशांक निकालना है जिस पॉइंट पे काट रहा है वो, तो mx2 nx1 बटे m+1, जो y के निर्देशांक हैं वो my2 ny1 बटे m+n। तो इस तरीके से हमारा ये बेटा विभाजन सूत्र है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सपोज करो कि ये वो लाइन है जिसपे ये दो बिंदु हैं। पहला बिंदु आप मान लीजिए कि 4 और -3 है, दूसरा बिंदु जो है वो आपका 8 और 5 है, और इस जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में, यानी 3:1 में, ये आपका m का मान है और ये आपका n का मान है, 3:1 में विभाजित करता है। तो आपको इसके निर्देशांक निकालने हैं, जिसके निर्देशांक हम मान लेंगे x और y। क्या मान लेंगे? x और y। तो सबसे पहले बेटा हम विभाजन बिंदु x के निर्देशांक निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका? mx2 nx1 बटे m+n, ठीक है। तो निकालिए x इक्वल टू m का मान बेटा आपका कितना है 3 इंटू x2 का मान आपका कितना है बेटा 8, ये x1 y1 है आपके, x1 y1, ये आपके x2 y2, ठीक है। 3 गुणा 8 और n का मान बेटा आपका कितना है 1 गुणा, और x1 का मान आपका कितना है बेटा 4, m+n यानी 3 + 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 किया कितना हो गया बेटा 24, 4 एकम कितना हो गया 4, और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो x बराबर बेटा 24 और 4 कितना हो गया 28 बटे 4, 4 से बेटा कितने टाइम कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम। तो x का मान कितना आ गया बेटा 7 आ गया। अब हम इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या है बेटा my2 प्लस ny1 बटे m+n। तो y आपका y इक्वल टू m का मान बेटा आपका 3 है, तो 3 इंटू y2 का मान आपका 5 है, प्लस n का मान 1 है, और y1 का मान आपका -3 है, और m+n यानी 3 + 1, y बराबर 5 दिया बेटा कितना हो गया 15, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो y बराबर 15 में से 3 गया बेटा 12, 4 से 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान आ गया 3। तो बेटा इस तरीके से आपके जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक हैं बेटा वो क्या आए हैं 7 और 3, x का मान 7 y का मान 3। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया। उसने यही पूछा था कि वो जोड़ने वाले रेखाखंड को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं को 3:1 में विभाजित कर दे। तो हमने इस बिंदु को मान लिया था x y, तो हमारे दोनों के मान आ चुके हैं x और y के। इस तरीके से बेटा आपका छठा एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 7वें एग्जाम्पल पर। तो ये है बेटा आपका 7वां एग्जाम्पल, जिसमें हमसे कह रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हमें अनुपात निकालना है। और आपको मैंने बताया था बेटा कि जब हमसे अनुपात निकलवाएगा तो हम हमेशा k:1 मानते हैं। क्या मानते हैं? k:1। ऐसे समझ लो कि कोई आपके दो बिंदु हैं, दो बिंदु जो आपको ये दिए गए हैं -6 और 10, और एक दिया गया है आपको 3 और -8। ये दो बिंदु हैं और आपको एक कोई बिंदु है जो दिया गया है, अब की बार वो बिंदु दिया गया है जिसको आप विभाजन बिंदु बोलते हो, वो है -4 और 6। अब की बार अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि अनुपात निकालो कि m/n कितना है। तो बेटा हम m/n को हमेशा k और 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? k और 1 मानते हैं, जिससे क्या होता है कि m का मान हमारा k हो जाता है और n का मान हमारा 1 हो जाता है। तो k की जो वैल्यू आती है उस हिसाब से हमारा रेशो बन जाता है। ये प्रोसेस सबसे आसान होता है, सिंपल। अब हमारे पास सब चीजों का मान है। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि यहाँ हमको क्या क्या दिया है बेटा, गौर से देखो। यहाँ हमें एक तो x का मान दिया है विभाजन बिंदु में जो कि -4 है, और जो y का मान दिया है जो कि बेटा क्या है 6 है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है और x और y दोनों के मान दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया था
अगर दोनों के मान दिए गए हैं तो आप किसी भी एक से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्योंकि सिर्फ ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, अगर बिंदु भी पूछता, क्योंकि बिंदु इसमें दिए गए हैं सारे के सारे, तो हम x से भी निकाल सकते हैं, y से भी। मैंने आपको सवाल में भी x और y दोनों से निकाल के दिखाया था एक्सरसाइज में, मैं यहां भी निकाल के दिखा सकता हूं कि दोनों से बराबर आता है, आप चाहे जिससे चाहो उससे निकाल लो, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला आपका क्या है बेटा, mx2, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, है ना। तो फॉर्मूला हमारा है mx2 nx1 बटे m प्लस n बराबर कितना है बेटा 4, यहां लगाइए my2 ny1 बटे m प्लस n बराबर कितना है बेटा 6। चलिए वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए x1 y1, ये आपका x और y का मान है, और ये x2 और y2 का मान है। बेटा चित्र बना लो, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब इसमें हम मान रखेंगे m का मान बेटा कितना है आपका, ये आपका यहाँ 4 लिख रहा है, इसको -4 कर लीजिए, -4। अच्छा m का मान बेटा कितना है, m का मान आपका k इंटू x2 का मान बेटा आपका कितना है, x2 का मान आपका 3, n का 1, और x1 का मान बेटा कितना है -6, और बेटा m का मान कितना k और n का मान कितना 1, बराबर हो गया -4। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 की k में गुणा करी, ये 6 एकम 6 -6 आ गया, k प्लस 1 बराबर में हो गया आपका -4। इसके बेटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, और क्योंकि 1 है तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, -4 की करिए तो -4k, और 4 की इसमें करेंगे तो -4। 4 के बेटा इसमें किधर आ गया, प्लस में आ गया, 3k प्लस 4k, इधर आपका -4 है, और ये 6 इधर किस में पहुंच गया बेटा प्लस में। तो 3k और 4k कितना हो गया 7k, और 6 में से 4 गया बेटा बचा 2, तो k का मान बेटा आपका कितना आ गया 2/7। k का मान कितना आ गया 2/7 आ गया बेटा, है ना। अब देखो k का मान 2/7 आ चुका है, और बटे में 1 है तो अनुपात भी 2:7 हुआ। लेकिन देखो मैं इससे भी हल करके दिखाता हूँ, यही वैल्यू आएगी। m का मान आपका k है, y2 का मान आपका -8 है, दोनों से बराबर ही आती है हमेशा। n का मान 1 है, और y1 का मान कितना है 10। जब दोनों वैल्यू दिए हो x और y के, तो किसी एक से भी निकाल सकते हो। तो k प्लस 1 बराबर 6, तो ये हो गया -8k प्लस का 10 एकम 10, k प्लस 1 बराबर कितना हो गया 6। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो अपॉन में 1, ये माइनस का आ रहा है तो हम पहले इसकी कर लेते हैं, 6k और 6 एकम 6, इसकी करेंगे तो -8k प्लस का 10। चलिए 8 के इधर बेटा किस में आ गया प्लस में, और इधर आपका 10 है, और 6 उधर काय में चला गया माइनस में। 8 और 6 कितना हो गया बेटा 14k, 10 में से 6 गई 4, देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो k का मान बेटा कितना आ गया 2/7। देखो दोनों तरफ से यही आया 2/7। तो बेटा अनुपात क्या बना हमारा, जो हमसे पूछा गया था वो हमारा अनुपात आया है, अनुपात हमें दिया है k/1। अब k/1 है तो 2/7/1 होगा। अब एलसीएम कितना आ रहा है इसका 7 आ रहा है, तो 2/7, जो एलसीएम आता है वो गायब हो जाता है। ऐसे समझ लो आप, k/1 को k/1 लिख सकते हैं, ये आपका 2/7 1 हो गया, 7 मल्टीप्लाई में आ गया 2/7, तो 2/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात में ऐसा होता है कि जो बटे में होता है, अगर उसकी गुणा दूसरी वाली संख्या में कर दो और बटे का हटा दो, कॉमन आ जाता है वो, ठीक है, हट जाता है। जो भी चीज कॉमन होती है वो हट जाती है, तो 2/7 आ गया। तो इस तरीके से बेटा इस सवाल में, 7वें सवाल में हमारा अनुपात जो आया है वो 2/7। k और 1 से करोगे तो हमेशा आपका सवाल हल्का होगा। इस तरीके से 7वां एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 8वें एग्जाम्पल पर। यह बेटा 8वां एग्जाम्पल, जिसमें लिख रहा है कि बिंदुओं 1, 2, -2 और b -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हमें समान 3 भागों में, हम पहले भी ऐसे सवाल कर चुके हैं। सम माने होता है आपका समान, त्रि माने होता है 3, और भाजित माने होता है भाग। समान 3 भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक निकालने। तो देखिए आपका जो बिंदु है, जिनको मिला के रेखाखंड बन रहा है, उसमें आपका एक ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और -2 दिए हैं, और एक आपका बी बिंदु है जिसके निर्देशांक -7 और 4 दिए हैं। 3 भागों में करना है तो आपको 2 बिंदु मानने पड़ेंगे, एक यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ। समान भाग हैं तो रेशो आपका होगा 1, 1, 1 हमेशा, ठीक है। आप सपोज करो कि ये सी है और ये आपका डी है, तो एक के निर्देशांक आप एक्स और वाई मान लो, एक के निर्देशांक आप ए और बी मान लो। तो सिंपल है बेटा, सबसे पहले हम सी बिंदु के लिए निकाल रहे हैं क्या, क्योंकि हमें 3 भाग करने हैं बेटा, समान 3 भाग। तो हमने दोनों बिंदुओं को जो मिला के रेखाखंड उसके 3 भाग कर दिए, 1:1:1 में, एक मतलब 1:1:1 में। और हमने वो जो बिंदु लिए सीओडी, हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम हमें ना एक एक करके बिंदु निकाल सकते हैं, 2-2 बिंदु नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे सी बिंदु। अब हम सी बिंदु के लिए बेटा आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा आपका विभाजन बिंदु वाला, ठीक है। तो
ये आपका ए रहेगा आपका 2 -2 और आपका बी रहेगा -7 और 4। और तो आपका सी बेटा यहाँ है, देखो सी से इधर आपका 1 आ रहा है और सी से उधर आपका बेटा 2 आ रहा है। तो इस तरीके से रेशियो और सी के निर्देशांक हैं एक्स और वाई। तो ये विभाजन बिंदु है जिसमें हमें सबसे पहले अगर एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का रूल है mx2 nx1 बटे m+n। तो x इज इक्वल टू m का मान बेटा आपका कितना 1, x2 का मान आपका कितना -7, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, और n का मान आपका 2 और x1 का मान आपका कितना है 2, m और n 1 + 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया x इज इक्वल टू -7, 2 दूनी 4 और 2 और 1 3। तो बेटा ये माइनस के 7 में से प्लस के 4 गए तो -3, 3 से कट गया 3, -1, तो x बराबर बेटा आ गया -1। इसी प्रकार बेटा y का मान और निकालिए। y जो निर्देशांक है, y का फॉर्मूला है my2 ny1 बटे m+n। अब देखिए y इज इक्वल टू m का मान आपका कितना है बेटा 1, y2 का मान आपका कितना है 4, n का मान आपका कितना है 2 और y1 का मान कितना है -2 और m+n यानी 1 + 2। तो y इज इक्वल टू 4 एकम कितना हो गया 4 और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 और 1 कितने हो गए 3। तो y बराबर कितना हो गया 0/3 बराबर 0। तो y बराबर हो गया आपका 0। तो यहाँ से बेटा जो निर्देशांक आए हैं सी बिंदु के वो आपके कितने आए हैं, वो सी बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो आए हैं आपके -1 और 0। ये आपके सी बिंदु के निर्देशांक हैं। अब निकालेंगे हम बेटा कौन से बिंदु के लिए, जो आपने डी बिंदु माना है, डी बिंदु के लिए निकालते हैं। ठीक है, माना बेटा आप इसका लिख लेना कि माना सी और डी एक्स वाई और ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:1:1 में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा आप ए के लिए रूल लगाएंगे, ए के लिए भी वही रूल लगेगा। अब पहले हम चित्र बना लेते हैं इसके लिए, चित्र बना लो उससे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, चित्र बनाया हमने, यहाँ आपके ए के निर्देशांक हैं जो 2 और -2 हैं, बी के निर्देशांक हैं जो -7 और 4 हैं, यहाँ आपका डी है, डी से आप इधर जाओगे तो अब की बार 2 है, डी से इधर जाओगे तो आपका 1 है, बस एम और एन का मान चेंज हो गया है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपका फॉर्मूला है अब की बार इसके निर्देशांक ए और बी हैं, तो लगाइए ए इज इक्वल टू mx2 nx1 बटे m+n, है ना। इधर आप लगा लेंगे बी के लिए, b इज इक्वल टू my2 ny1 बटे m+n। ठीक है, लगाइए a इज इक्वल टू m का मान बेटा आपका कितना है 2 और x2 का मान आपका कितना है -7, n का मान कितना है आपका 1 और x1 का मान बेटा कितना है 2, तो m+n यानी 2 + 1, a इज इक्वल टू कितना हो गया -7 दूनी 14 प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। a बराबर -14 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 12, 3 से कट गया 4, तो a का मान बेटा आपका कितना आ गया -4। इधर चलिए b इज इक्वल टू m का मान बेटा आपका कितना है 2 है, y2 का मान आपका कितना है 4 है, n का मान आपका कितना है 1 और y1 का मान आपका कितना है -2 और m+n यानी 2 + 1। b बराबर 2 चौक कितना हो गया 8 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो b बराबर 8 में से 2 गया 6, 6/3 और b बराबर हो गया बेटा 2। तो इस तरीके से बेटा आपके a और b के मान आ चुके हैं, यानी हमारे डी बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो क्या आए हैं, तो डी बिंदु के निर्देशांक आए हैं -4 और 2। तो इस तरीके से बेटा हमें सी और सी के निर्देशांक भी हमें पता लग गए थे, सी के निर्देशांक थे हमारे -1 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सी और डी जो दो बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा था, सी के निर्देशांक -1 और 0 आए हैं, -1 और 0, और इसके निर्देशांक -4 और 2। तो इस तरीके से बेटा हम समत्रिभाजित समचतुर्भाजित भी हमने सवाल किए हैं। तो इस तरीके से हम किसी को भी कर सकते हैं, बस आप हिस्से मानिए और चित्र बना दीजिए सेपरेट सेपरेट, बड़ा अच्छे से आप विभाजन बिंदु का निर्देशांक लगा के फॉर्मूला कर सकते हैं। बहुत ही हल्के सवाल होते हैं। 8 सवाल इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं एग्जाम्पल। अब चलते हैं 9वें एग्जाम्पल पर। तो ये है बेटा आपका 9वां एग्जाम्पल, जिसमें कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1 और -4 यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और इस प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी हमको ज्ञात करने हैं। अनुपात ही पूछा है लेकिन अब की बार बिंदु भी पूछे हैं। गौर से देखो, अगर मैं वे दो बिंदु मान लूं इस तरीके से, क्योंकि y अक्ष काटेगा तो इस तरीके से काटेगा, तो मैं एक काम करता हूं ऐसे करके बिंदु मानता हूं। ठीक है, तो जो आपका एक बिंदु है वो 5 और -6 है, और जो आपका दूसरा बिंदु है वो 1, -1 और 4।
और इसको बेटा कौन काट रहा है, इसको काट रहा है बेटा वाई अक्ष। अगर इसको वाई अक्ष काट रहा है यानी ये वाई अक्ष मान लो कि ये वाई अक्ष है, अगर वाई अक्ष काट रहा है तो बेटा बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वाई अक्ष काट रहा है तो 0 और y होंगे, क्योंकि अगर वाई अक्ष काटेगा तो y का मान रहेगा, x का मान 0 रहेगा। वाई अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो बेटा हम मान लेंगे कि इसको k/1 में विभाजित करता है, जो कि हम मानते आए हैं। तो हमें फिलहाल अब देखो x1 y1 x2 y2 और ये आपका x और y का मान है, ये आपका m का मान है, ये आपका n का मान है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, बिंदु के निर्देशांक भी निकालने और अनुपात भी, तो हमें ये दोनों में रखना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें k का मान नहीं पता, इसलिए हम जिसका मान पता है, y का मान तो पता नहीं है, लेकिन इस 0 का मान पता नहीं, x के मान को लेके करेंगे। जब हम इस x के मान को लेंगे, इस x के मान को, तो क्या फॉर्मूला है बेटा, mx2 nx1 बटे m प्लस n। बेटा लैंग्वेज भी लिख सकते हो, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए लैंग्वेज ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको, इसी में से लिख देना कि माना 0y, माना 0y बिंदुओं को, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को किसमें, k/1 में विभाजित करता है, तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस इसी में से लिखना है बना के। तो बेटा x का मान आपका यहाँ दिया है 0, पहले मुझे इधर लिखना चाहिए कि x का मान मेरा बेटा कितना दिया है, 0 दिया है। x का रूल लगाएंगे तो क्या है, mx2 nx1 बटे m प्लस n बराबर में क्या है, 0। m का मान बेटा कितना है, m का मान आपका k है, x2 का मान बेटा कितना है, x2 का मान आपका -1 है, n का मान आपका कितना है, 1 है, और x1 का मान आपका कितना है, 5 है, और बटे m प्लस n यानी k प्लस 1 और बराबर में कितना हो गया, 0। अब यहाँ 0 है तो k प्लस 1 0 में गया और खत्म हो गया, तो ये आया आपका माइनस का k, ये आया प्लस का 5। चलो अभी लिख लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, k प्लस 1 बराबर 0, ये इसके 0 में चला गया मल्टीप्लाई में, तो माइनस k प्लस 5 बराबर 0, तो k को इधर ले जाइए तो 5 बराबर k, यानी आपका k का मान बेटा कितना आ गया, 5 आ गया, k का मान 5 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप y वाला निर्देशांक लगाइए, तो y का मान हमको पता नहीं है, लेकिन अब k का मान पता लग चुका है, तो अब हम किसके y का मान निकाल सकते हैं। तो y का फॉर्मूला है my2 ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। तो चलिए रखिए, y का मान हमको फाइंड करना है, m का मान आपका भी k रखिए, k का मान बाद में रखना, और y2 की वैल्यू बेटा आपकी कितनी है, -4, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू कितनी है, -6, और m प्लस n यानी k प्लस 1। तो y इजुकल टू ये हो गया माइनस का 4k, और ये हो गया माइनस का 6, और हो गया k प्लस 1। y इजुकल टू k का मान बेटा कितना है, k का मान आपका बेटा 5 है, तो माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 6, तो k का मान बेटा आपका कितना है, k का मान आपने अभी बताया 5 प्लस 1, तो बेटा ये आ गया आपका माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन 5, और ये कितना हो गया, 6। तो इसे थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, वैसे हम यहाँ तक सही किया है ना, 5 चौक 20 माइनस का 6 आएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका माइनस का 26 बटे 6, तो ये कट गया आपका 13 बार 2 से, और ये कट गया 3 बार, तो y का मान आया आपका माइनस का 13 बटे 3। तो इस तरीके से बेटा दोनों आंसर आपके क्या आए हैं, अगर ध्यान दें तो हमारा बेटा जो अनुपात है, जो हमारा अनुपात है वो हमारा आया है बेटा k/1 था ना, अनुपात हमारा k/1 था, अनुपात k/1 था, तो अनुपात हमारा आया है 5 मान आया है k का, तो अनुपात आया है 5/1। और जो आपके बेटा इस विभाजन बिंदु यानी y विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं, जो y अक्ष ने विभाजन किया था, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं बेटा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो आए हैं, x का मान बेटा 0 है, और y का मान जो आया है वो माइनस का 13/3 आया है। तो इस तरीके से बेटा आपके दोनों आंसर आ चुके हैं कि अनुपात आपका 5/1 है, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक जो कि y अक्ष था वो आपका 0 और -13/3 है। इस तरीके से बेटा आपका 9वां सवाल खत्म होता है, 9वां एग्जाम्पल। उसके बाद हम अब चलते हैं अपने 10वें एग्जाम्पल पर। ये बेटा आपका 10वां एग्जाम्पल, जिसमें आपको समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए गए हैं और आपसे P का मान पूछा है। और हमने आपको पिछले वाले में एक सवाल ऐसा किया था एक्सरसाइज में, जिसमें हमें समांतर चतुर्भुज कहा गया था, और वहां हमने एक बात आपको लिख के बताई थी, बेटा फिर से लिख के बता रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं बेटा वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, क्योंकि 2 ही विकर्ण हो सकते हैं,
तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हमने आपको बताया था कि कोई मान ले सपोज करो कि आपका एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर विकर्ण बराबर हो गए तो वो आपका बन जाएगा आयत ABCD। ए के निर्देशांक बेटा आपका 6 और 1, बी के निर्देशांक आपका 8 और 2, सी के निर्देशांक आपके 9 और 4, डी के निर्देशांक आपका स्मॉल p और 3। इसके साथ हमको पता लगता है कि 4 बिंदु के निर्देशांक हैं, जिसमें विकर्ण जो है बेटा वो आपका एक तो हो गया AC और एक हो गया आपका BD, जिसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है वो इस वाले बिंदु पर, जिसको O मान सकते हो आप, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाती है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ऐसे समझ लो कि ये आपका बेटा पूरा का पूरा 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से ये 3-3 में चेंज हो जाएगा और ये 4-4 में। तो यानी दोनों विकर्ण आपस में दोनों बराबर नहीं होते हैं कि दोनों 6 के हैं। अगर दोनों बराबर हो गए तो, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो आयत बन जाता है। तो अगर बेटा ये बताइए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो इन दोनों का मध्य बिंदु ये हुआ, ये दोनों भुजा आपस में आधी आधी बराबर है तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु, यानी ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ये जो O है माना है आपने, ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमने आपको बता रखा है कि जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। जो x अक्ष पर स्थित होते हैं उन दोनों मानों का आधा कर दीजिए, और जो y अक्ष पर स्थित होते हैं उन दोनों मानों का आधा कर दीजिए। यही आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम ये बात लिखते हैं आपके लिए कि जो आपका O है बेटा, जो O है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, और जो आपका O है वो BD का भी मध्य बिंदु है। ये हमको चित्रानुसार पता लगा है। हमने जो एक सिचुएशन पढ़ी है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बेटा भुजाओं के रूल से भी कर सकते हैं, पर उसमें टाइम लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि AC का मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु का रूल लगाएंगे, A और C, तो दोनों x वालों को जोड़ दीजिए, 6 + 9/2, और 1 और 4 को जोड़ दीजिए, 1 + 4/2, y वाले जोड़ दिए। अब बेटा BD के लीजिए ऐसे ही, B और D के इनको जोड़ दीजिए, 8 + p/3, 3 क्यों 2, और 2 + 3, तो 2 + 3/2, आधा आधा कर दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये हो गया बेटा 15/2, और ये 4 और 1 आ गया 5/2। इधर देखेंगे तो ये हो गया 8 + p/2, और 3 और 2 5/2। देखो पीछे वाला निर्देशांक दोनों का बराबर है तो आगे वाला भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले आपको बराबर दिए गए हैं। कहा गया है कि ये वाला जो निर्देशांक है वो इस वाले निर्देशांक के क्या है, बराबर है। तो हम बेटा निर्देशांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है कि निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांक लिख लो, निर्देशांक लिख लो, निर्देशांकों की तुलना करने पर। पिछले वाले में हमें x और y 2 मान निकालने पड़ते, इसमें सिर्फ एक मान निकालने। जब हम निर्देशांकों की तुलना करेंगे बेटा तो गौर से देखिए, 8 + p/2 15/2 के बराबर हो जाएगा। 8 + p/2 15/2 के बराबर, 2 से कट गया 2, तो इधर कर देते हैं बेटा, अगर इधर दिख ना रहा हो तो 8 + p बराबर बेटा कितना बचा 15, और p बराबर 15, और 8 इसमें काय में चला गया माइनस में, बेटा आपका p बराबर आ गया बेटा 7। तो इस तरीके से जो आपका p की वैल्यू पूछी थी बेटा वो कितनी है आपकी 7 है। p का मान जो पूछा था, अर्थात हमें पता लग गया कि अर्थात जो आपका p है, स्मॉल p है वैसे वो, और आपका कितना आया है 7 आया है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये 10वां एग्जाम्पल भी खत्म होता है, और इसी के साथ आज हमारा 7 चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है विद एग्जाम्पल। पूरी एनसीईआरटी में से 7 चैप्टर हमने पूरे तरीके से खत्म कर लिया है। अगला चैप्टर बेटा आपका त्रिकोणमिति है, जो आप 10th क्लास में बच्चे आए उन्होंने 9th तक अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए बिल्कुल नई एक्सरसाइज है, नया चैप्टर है, सब कुछ नया है। तो अच्छे से हम उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सभी को शामिल होना है। कल 6:30 बजे हम उस वीडियो को लेके आएंगे, और अच्छे से उस वीडियो को देखने से आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंट्रोडक्शन के साथ।
धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को शेयर कर देना।